राम जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 46 पे 46 दोहा नंबर 74। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। बना दो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। बना दो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। बना दो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। बना दो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रेम बिना नीरस सभी, मित्र बंधु संबंध में, स्नेह सूत है सार। प्रेम बिना नीरस सभी, अपना पर संसार। फिर कर देखा जगत जो, जहाँ प्रेम लवले, वहाँ तो सुख रस है कुछ, शेष है कष्ट कलेश। प्रेम भक्ति है धर्म का सार मर्म सुविचार। फीका है इसके बिना वाक्य जा विस्तार। प्रिय रूप निज रूप है, प्रेम रूप है ईश। सिमरन चिंतन प्रेम से है पूजन जगदीश। शक्ति प्रेम प्रकाश के है अनंत भंडार। अपने पथ में प्रेम दे, अपना पावन प्यार। शक्ति प्रेम प्रकाश के हे अनंत भंडार। अपने पथ में प्रेम दे, अपना पावन प्यार। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे
महाराज कह रहे हैं कि जो मित्र बंधु संबंध में जो स्नेह का जो धागा है वही सार है, नहीं तो उसके बिना तो प्रेम बिना तो सभी कुछ नहीं, सभी कुछ फीका है, सभी कुछ फीका है। तो महाराज कहते कि मैंने फिर कर देखा जगत जो, हाँ फिर कर देखा जहाँ प्रेम तो वहां पर थोड़ा सा ही सुख कुछ ही चीजों में है और बाकी तो सब कष्ट क्लेश ही है, बाकी सब कष्ट क्लेश है। थोड़ा सा ही सुख देखा, थोड़ा सा ही सुख देखा। लेकिन महाराज अब क्या कहते हैं, जगत को भी देख के क्या कहते हैं कि प्रेम भक्ति है धर्म का सार मर्म सुविचार, फीका है इसके बिना वाक्य जाल विस्तार। यही है हाँ, प्रेम भक्ति जो हम करते हैं उससे वो प्रेमा भक्ति है। और अगर उस भक्ति से प्रेम नहीं उपजता तो वी आर ऑन डिफरेंट ट्रैक, राइट? या बिल्कुल। महाराज कहते प्रिय रूप निज रूप है, मेरा जो अपना रूप है वह भी प्रिय रूप है और प्रेम रूप है जो है वे ईश है, जो परमेश्वर है वे प्रेम रूप है। और सिमरन चिंतन प्रेम से है पूजन जगदीश, सिमरन करके उनका चिंतन करके और प्रेम से ऐसे उपासना होती है परमेश्वर की। हाँ शक्ति, हे शक्ति प्रेम प्रकाश के अनंत भंडार। कहाँ से प्रेम मिलेगा? अगर लगता है कि हम खाली हैं, हम सुखे हैं, अगर लगता है कि हमें प्रेम नहीं उपजता, हमें प्रेम, हमारी भक्ति से रस नहीं है हमें आता, हमें शांति नहीं मिलती, कहाँ से मांगेंगे? अपने पथ में प्रेम दे अपना पावन प्यार, हे शक्ति के भंडार, हे प्रेम के भंडार। परमेश्वर है प्रेम के भंडार, वहीं से प्रेम आया है, वहीं से हम जानते हैं कि प्रेम क्या होता है, काइंडनेस क्या होती है, कंपैशन क्या होता है, हम प्रभु से ही जानते हैं और वे हैं प्रेम के भंडार। अपने जीवन में हम प्रेम लाना चाहते हैं, हम शांति लाना चाहते हैं, हम प्रेमा भक्ति लाना चाहते हैं, तो उस प्रेम के भंडार के पास ही जाना पड़ेगा, उनके चरण शरण में ही जाना पड़ेगा, उन्हीं से याचना करनी पड़ेगी। प्रभु आप इतना प्रेममय हैं, आप प्रेम ही प्रेम है, हमें भी अपने प्रेम से ओतप्रोत कर दीजिए। राइट, बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर। साधक जी बोले हम लोग बाहर जाते हैं और अगर तो कहते मैं बाहर गया तो वहाँ पर मैंने कुछ खरीदना, तो वहाँ पर चर्चा चल पड़ी, भक्ति की चर्चा चल पड़ी। तो उन्होंने कहा अच्छा आप श्री राम शरणम से हैं ना? हाँ। तो उन्होंने अपने पंथ का बताया कि हम लोग तो यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से ये हमारा संप्रदाय चलता रहा है। तो उन किसी और की बात कर रहे थे, तो वहाँ बोला कि किसी और के बारे में हमें क्या पता, हमें नहीं पता किसी के बारे में, इसलिए हम किसी के बारे में बात नहीं कर सकते। हाँ हमें अपना पता है। तो कोई पूछे कि आप कहाँ से, हमें तो पता है, हम तो डायरेक्ट हमें तो संत को डायरेक्ट परमेश्वर ने परमेश्वर से उनको सब कुछ मिला है। तो उन्होंने पूछा कि क्या स्वामी जी के कोई गुरु और हुए? हर जगह पे जहां वे रहे तो गुरु तो होते ही, लेकिन वे स्वयं दीक्षा गुरु बने। स्वामी जी महाराज जैनिज्म में गए तो जैन यति, उच्च कोटि के जैन यति वहां पे नाम दीक्षा देते, वहां से निकले, उच्च कोटि के निकले, हर जगह से गोल्ड मेडलिस्ट स्वामी जी महाराज, क्योंकि उनका एरिया स्पेशलाइजेशन अध्यात्म भक्ति। फिर आर्य समाज में कितने वर्ष, 30 वर्ष रहे वहां पे भी दीक्षा गुरु, वहां से भी दीक्षा गुरु, वहां के भी दीक्षा गुरु। उनको जो भी ऑपोजिशन वगैरह आती, while being a दीक्षा गुरु ऑपोजिशन आती, वो भी छोड़ गए, वो भी छोड़ गए। देखिए कितना वैभव होता है, कितना मतलब बहुत बहुत और चीजें बहुत सारी होती हैं।
राइट? लेकिन वो किसी के कहने पे नहीं छोड़े, उन्हें तो राम नाम छोड़ने को कहा था, राइट? उन्हें कहा था राम नाम छोड़िए और फिर छोड़ जाइए। उन्होंने राम नाम को नहीं छोड़ा, लेकिन क्योंकि दूसरा मंत्र और था, वे वहां से चल दिए कि राम नाम है। लेकिन जहां पर बिन कारण वहां तो रीजन था, बिन कारण आपको इंटेंशन होती है दूसरों की कि आप छोड़ें, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, दैट इज योर प्रॉब्लम, राइट? वो आपकी प्रॉब्लम है वो किसी और की प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो अगर हमारे गुरुजन है, हमने इनसे गुरु मंत्र लिया है और हम इनकी शिक्षाओं को समझते हैं और बांटते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हीं से गुरु मंत्र लेने वाले कैसे कि आप निकलो या हमारे जो स्वामी जी महाराज है, तभी तो बोले धुन परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। क्यों? क्योंकि उनको डायरेक्टली परमेश्वर से, तभी तो स्वामी जी महाराज किसी मत संप्रदाय कुछ नहीं, ना उनको इच्छा है कोई चलाने की, ना उन्होंने स्वयं चलाया है, ना उन्हें गुटपंथी पसंद है। तो जो उनके अनुयायी ऐसी ऐसी चीजें करते, वो अपने गुरुदेव के विमुख है। कई तो साधक जो है संचालक, क्योंकि दीक्षा जो होती है वो संचालकों के उससे होती है, अगर उनका नाम आता है कि भी ये संचालक दीक्षा के लिए ला रहे हैं, तो कई संचालक जो चाहे यंग बच्चे हैं, यूथ है या यंग लोग हैं, उनको जिनको समझ नहीं होती, उनको ये भी बोलते हैं और दीक्षा का मतलब है कि अब आप इस संस्था से जुड़ गए। सच रॉन्ग कॉन्सेप्ट। दीक्षा का मतलब ये नहीं है। दीक्षा का मतलब है ये जो स्वामी जी महाराज हैं, आप इनसे डायरेक्ट मिल गए, अब ये देते हैं दीक्षा, और यहां से अब आप राम नाम से, इन सदगुरु महाराज ने अब आपको राम नाम से जोड़ दिया है। अब आप जहां भी जाते हैं, जो भी सोचते हैं, राम आपको देख रहे हैं, आपके सदगुरु महाराज आपके साथ हैं, सो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि, और ये प्रारब्ध होते हैं, एक्चुअली ये प्रारब्ध होते हैं कि हम ऐसे लोगों से टक्कर जाते हैं जिनके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और दूसरों के कॉन्सेप्ट खराब करते हैं। लेकिन ये प्रारब्ध होते हैं, लेकिन सही नॉलेज जानने के लिए, सही तरह से पता होने के लिए शुभ कर्म होने चाहिए। शुभ कर्म अर्जित होंगे तब स्वामी जी महाराज अपने बारे में बताते हैं, तब स्वामी जी महाराज के बारे में सही तरह से पता चलता है, राइट? नहीं तो बहुत बहकाने वाले लोग हैं, कुछ भी बोल देते हैं, यंग बच्चों को कुछ बोलेंगे, उनके पेरेंट्स को कुछ बोलेंगे, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन गुरुजनों की दया दृष्टि होती है, अगर कुछ सत्कर्म करते हैं, कोई सत्कर्म करके नेगेटिविटी को साइड करके सत्कर्म करते, तब सदगुरु महाराज फिर कृपा बरसाते हैं कि हमें उनके बारे में पता चले और उनसे सही चीज का पता चले, राइट? सही चीज का पता चले कि चाहे दीक्षा क्या है, चाहे स्वामी जी महाराज का श्री राम शरणम का क्या मतलब है, स्वामी जी महाराज के सत्संग का क्या अभिप्राय है। अब साधना सत्संग, क्या हम वीडियो गेम्स देखने जा रहे हैं? हाँ, खुला सत्संग है, फैमिली है, राइट? क्या हम वीडियो गेम्स देखने जा रहे हैं? क्या हम लोगों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं? क्या हम वहां पे लोगों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे, इसलिए जा रहे हैं कि हम वीडियो गेम्स खेलेंगे, या फिर इसलिए जा रहे हैं कि टाइम अवे फ्रॉम स्टडी, हाँ, या और खिच से दूर, पर खिच दूर तो होती नहीं है। लेकिन हम साधना सत्संग किस लिए जा रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ साधना सत्संग?
That is very, very important, extremely important. So परमेश्वर मेरे गुरुजनों से बारंबार श्री चरणों में विनती है कि दया करें प्रभु। नहीं तो अज्ञानता में तो पाप ही पाप, और इतना सुंदर जो समय है हम अज्ञानता में लूज कर देते हैं। फन इज ओके, फन इज गुड, राइट, बट कांस्टेंट टॉकिंग विद फ्रेंड्स जो मिले हैं, अब सब एडल्टहुड में जा रहे हैं, या वो छोटे छोटे टाइनी टॉट्स अब सब एडल्टहुड में जाने वाले हैं, जस्ट ऑन द वर्ज, थ्रेशोल्ड, कहीं जा चुके हैं, हाँ कहीं जा चुके हैं, कहीं जाने वाले हैं। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ राम नाम? हाँ, सो दैट इज सो इम्पोर्टेंट। तो साधना सत्संग में आके हम ये सब सीखते हैं, राइट, ये सब सीखते हैं, और फिर यहाँ पे सीख के जैसे सीखेंगे वैसे ही वापस घर जाके हमने प्रैक्टिस करना होता है। इतना प्रेशियस टाइम जो प्रभु हमें देते हैं, जो पेरेंट्स की कारण हमें मिलता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। या पेरेंट्स मेहनत करते हैं, पेरेंट्स खींचते हैं, लेके आते हैं कि बच्चों में कुछ पढ़े, कुछ अंदर आए, ताकि उनकी लाइफ स्ट्रेसफुल ना हो, उनकी लाइफ पॉजिटिव हो, किसी भी चीज का सामना कर सके, राइट। तो राम नाम ये करते हैं। फ्रेंडशिप फॉर लाइफ है दीक्षा, फ्रेंडशिप फॉर लाइफ, अटूट फ्रेंडशिप फॉर लाइफ। इस फ्रेंडशिप में ना जेलसी है, ना बैक स्टैबिंग है, ना नीचे से कोई कपट निकाल दे वो है। इतनी प्योर फ्रेंडशिप है ये राम नाम के साथ। Always there for you, always telling you the right path. How? But you need to stay connected with Ram Naam. That is very important. राम नाम के साथ जुड़े रहना बहुत important है, as compared to कि अपने आप मैजिक हो जाएगा। हाँ, नहीं, मैजिक नहीं होता। मैजिक तब होता है जब कनेक्शन हो तो बहुत मैजिक होता है, गजब का मैजिक होता है, राइट। सो आप सबसे भी हाथ जोड़कर आप सबके आशीर्वाद हम सब लेते हैं, आप सब बहुत प्यार देते हैं। सो आप सब आशीर्वाद दीजिए कि बहुत ही कृपामय, आनंदमय सभी के साधना रहे, प्योर फॉर्म में सभी के साधना रहे, सभी लिटरली प्रैक्टिस करें जो स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स है। स्वामी जी महाराज और सत्संग प्रायोरिटी हो, उनकी शिक्षाएं प्रायोरिटी हो, न कि अपनी पर्सनल भावनाएं, पर्सनल थिंग्स। स्वामी जी महाराज राम नाम प्राथमिकता हो, से सबको, सब पर खूब कृपा बरसे महाराज। कृपा सदा बरसती है, कृपा सदा 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 बरसती है। पर मेन बात है कि इस बार साधक कुछ सीख के जाए, कुछ अपने साथ लेकर जाए कि हमने ऐसा बनना है। संकल्प ले। किसी ने पूछा मैं अनुष्ठान लेना चाहता हूँ, कैसे लूं? हाँ, कैसे लिया जाता है अनुष्ठान? कोई भी एक चीज, साधना में गए हैं, कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए। ओ मैंने जाप करना है रेगुलरली, मुझे ये वाली रूटीन नहीं छोड़नी अपनी। हाँ, मुझे जाप करना है रेगुलरली, बस कुछ मर्जी हो जाए। वो जो जाप करने का ही जो प्रॉमिस किया है वो करे, निभाए, कुछ मर्जी हो जाए। इमरजेंसी में जाना पड़े, नहीं, मुझे ये पूरा करना है, ये मैं करके फिर चलते हैं, या मेरा वो ला दो, मुझे ये पूरा करना है, राइट। निंदा नहीं करनी, लोगों को नहीं देखना,
अपना सेल्फ इम्प्रूव करना है, लोगों को नहीं देखना कोई क्या कर रहा है। अगर ये अनुष्ठान लेना है तो यस, जब भी लोगों का मन में थॉट आए नहीं मुझे लोगों को नहीं देखना, मुझे राम को देखना है, मुझे स्वामी जी महाराज की ओर देखना है, राइट। सो इसलिए अनुष्ठान जब लेते हैं अपने गुरुजनों को, हम, ये तो विश्वास की बात है एक्चुअली, गुरुजनों के आगे प्रणाम करके एक डायरी जरूर मेंटेन कीजिए। डायरी मेंटेन करने में बहुत अच्छी सपोर्ट रहती है, ओरल नहीं होता। सो डायरी जब मेंटेन करते हैं कि मैंने ये नहीं करना, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, मैंने आज इतना कर लिया, कल मैं और ट्राई करता हूँ, ज्यादा करूँ, और ट्राई करता हूँ ज्यादा। गिव यू, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। अगर मुझे अनुष्ठान लेना है कि मुझे 30,000 का जॉब करना है, लेट्स से, राइट, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन वन डे। अपने आप को टाइम दीजिए। अच्छा 10,000 में इस वीक करूं, नेक्स्ट वीक, या फिर मैं चार दिन में 10,000 से शुरू, और उसके बाद मैं 15,000 पे जाऊं, राइट। नेक्स्ट वीक मैं 20,000 पे जाऊं, आधा वीक, उसके आधे वीक में 25,000 पे जाऊं, एंड फाइनली आई एम एट 30,000, और वो मैं अब निभाऊं। तो बार बार गुरुजनों से यही कह रहे हैं, आप करवा रहे महाराज, मैं कहां से कर सकता हूँ। ओरली नहीं बोलना, यू नीड टू मीन इट, बिकॉज ये जो राम है वो बेवकूफ नहीं है। महाराज ने कहा वो जो राम भीतर बैठे हैं वो सक्रिय हैं, वो जानते हैं सब कुछ। आपके गुरुजन दिखते नहीं है, बट दे कैन सी यू, दे कैन सी योर थॉट्स, दे कैन सी एवरीथिंग। जितने भी सूक्ष्म में होते हैं, देवी देवता, पितृ, सब आपके मन को देख सकते हैं। सिर्फ देह वाले नहीं देख सकते बस, बल्कि सारे के सारे आपका मन रीड कर सकते हैं। सो इसलिए बी ऑनेस्ट, डोंट बी फेक। इवन अपनी डायरी में डोंट बी फेक, डोंट बी फेक। बिल्कुल ऑनेस्ट रहिएगा कि मुझे आप करवा रहे हैं, पर महाराज मेरे अंदर आता जा रहा है कि मैंने बहुत कर लिया, मैंने बहुत कर लिया। बी ऑनेस्ट कि महाराज मेरे में तो ये आ गया, मैंने बहुत कर लिया, मैंने 2 लोगों को सुना भी दिया, मैंने बहुत कर लिया, मैंने बहुत कर लिया। सो महाराज करवाने वाले हैं हर एक चीज। महाराज करवाते हैं, जाप, साधना, भजन, पाठ, एवरीथिंग, सिमरन, ध्यान, एवरी सिंगल थिंग। गुरु की शक्ति है। हम सब अपने गुरु की शक्ति का खा रहे हैं, राइट। या बिल्कुल बिल्कुल। सो गुरुजनों को तो आता ही है क्रेडिट देना, है ना। बड़ी मेहनत किया आपने, बड़ा जाप किया, वेरी नाइस, बहुत। नहीं महाराज, हम इस झांसे में नहीं आएंगे। आपको प्रभु की तरह छुपने की आदत है, पीछे हो जाते हैं, क्रेडिट सब साधकों को दे देते हैं। नो महाराज, नो 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 नो, वी आर नॉट गोइंग टू बी राइट। हम नहीं मानेंगे ये। आप ही करवाते हैं, आप ही करते हैं, सब कुछ आपका ही है। या सो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी बेस्ट विशेस सभी साधकों पे रहे जो कि साधना में सम्मिलित होंगे, और आपका स्नेह, आपका प्यार और बेस्ट विशेस सब पे रहे। कोई भी अछूता न जाए। सब एक ही चीज के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं कि हमें भी महाराज का, गुरुजनों का प्रेम मिले। सो सबको प्रेम मिले, लेकिन संजोग के जाए। कोई ना कोई एक छेद हम सब बंद करके आए वहां से, राइट, ताकि लाइफ और बेटर हो जाए। या सो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी कोई पता नहीं टाइमिंग कैसा रहेगा, किस समय महाराज लेके आएंगे, ये टोटली महाराज पे डिपेंडेंट है। सो जब भी वे ले आए हम कर लेंगे मजे, राइट। या सो इसलिए समय का मुझे अभी नहीं पता लगेगा, लेकिन महाराज तो जानते हैं सब। या सो जब वे लाए, सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को, अनंत बात। आइए सीधे होके बैठे।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।